नमस्कार दोस्तों, सोनी एजुकेशन ऐप में आप सभी का हार्दिक एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं राजेंद्र सांखला और आज आपको वो टॉपिक करवाए जाएंगे जिससे संबंधित एग्जाम में लगभग 50% अपना वेटेज रखते हैं। तो इनको अच्छे से समझना है और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं ना, उनको इनसे भी कुछ ज़्यादा देखना है आप लोगों को। आज आपका टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वाक्य धन अंश। देखो, वाक्यांश शब्द का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? वाक्य धन अंश यानी वाक्य का अंश, यानी पूरा वाक्य नहीं है, पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का क्या है वो बेटा? अंश है। ठीक है, तो कौन संधि होगी यहाँ पे? ए धन ए। तो यहाँ पे क्या है बेटा? वाक्यांश शब्द में क्या है? कौन संधि होगी? दीर्घ संधि। कौन संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब जो अधूरा वाक्य है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? पूरा वाक्यांश तो नहीं है, पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का क्या है बेटा? छोटा सा हिस्सा है। जैसे जिसे करना आवश्यक हो, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि एक जैसे 11वीं क्लास होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 11वीं में हुए तो जैसे मान लो आर्ट्स ले लिया, साइंस ले लिया, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी लेना पड़ता है। बीए बीएससी में हिंदी इंग्लिश कंपलसरी लेना पड़ता है, तो वह आवश्यक है हमारे लिए। ठीक है, तो जिसे करना आवश्यक हो उसे क्या कहा जाता है बेटा? अनिवार्य कहा जाता है। तो कैसे पढ़ना है किसी भी बुक में, क्योंकि मैं आप लोगों को 50 करवा दूंगा, 60 70 80 90 100 करवा दूंगा, लेकिन है कितने? इनका तो कोई काउंट नहीं कर सकते। 1000 भी हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। तो एग्जाम की तैयारी के लिए इनको कैसे पढ़ना है आप लोगों को दोस्तों? जैसे ऐसे पेन अपना है इस प्रकार से चलना चाहिए कॉपी में, अर्थात किताब में चलना चाहिए। ऐसा मत करना कि सर किताब तो काली पीली हो जाएगी। अरे आपकी उसकी शादी करवानी है क्या? नौकरी मिल गई, बस किताब भी दूर हो जाएगी हमसे। तो जितना काला पीला हो सके किताब को कर दो। एक बार लाल पेन से किया, फिर नीले पेन से किया, फिर ब्लैक पेन से किया, फिर येलो पेन से किया, मतलब ऐसे करते रहो आप लोग। ग्रीन पेन से किया, 5 बार 5 पेन यूज किया, मतलब वो याद हो गया कंप्लीट। कैसे पढ़ना है वो मैं समझा रहा हूं। जैसे जिसे करना आवश्यक हो, जिसे करना आवश्यक हो उसे क्या कहा जाता है? अनिवार्य। ऐसे बोलना है आप लोगों को, जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य कहा जाता है। नेक्स्ट, जो सामने न हो, मतलब जो सामने न हो, सामने होगा प्रत्यक्ष, सामने न हो तो मैंने बताया होगा आप लोगों को, यदि नहीं बताया तो आप ध्यान रखना। किसी भी शब्द से पहले ए दिखाई दे आप लोगों को, सदैव सदैव उसका अर्थ क्या रखेंगे? हम नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? नहीं। ठीक है बेटा, क्या कहा मैंने कि जो सामने न हो उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहा जाता है बेटा? उसे कहा जाता है अभीप्सा। क्या कहा जाता है? अभीप्सा। अभीप्सा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बेटा? अभी धन ईप्सा। और कौन संधि हो जाएगी बेटा? कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ? ई धन ई। क्या होगा यहाँ पे? बड़ी ई हो जाएगा, तो क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वाधिकार अधिकार प्राप्त शासक को क्या कहा जाता है? यानी कि यानी सभी अधिकार जिस शासक को प्राप्त होते हैं, यानी सभी प्रकार के अधिकार जिस शासक को प्राप्त होते हैं, यानी सर्वाधिकार अधिकार प्राप्त शासक को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अधिनायक। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है अधिनायक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, परंपरा से चली आई कथा। देखो गांव में क्या करते हैं, गांव में क्या, शहरों में सब जगह लोग क्या यूज करते हैं? किंवदंतियां यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? किंवदंतियां।
जैसे परंपरा से चली आई कथा को क्या कहा जाता है, यानी पहले से चली आ रही है, उसे क्या कहा जाता है, अनुश्रुति। क्या कहा जाता है बेटा, अनुश्रुति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सॉरी, पहाड़ के ऊपर की जमीन। देखो, एक होता है पहाड़ के नीचे की जमीन, एक होता है पहाड़ के ऊपर की जमीन। तो पहाड़ के ऊपर की जमीन आ जाए तो अधितय का। ठीक है, अब देखो, अब कभी कभी क्या आता है कि पहाड़ के नीचे की जमीन या पहाड़ के पास की जमीन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बेटा उपतय का, या कभी कभी नाम आ जाता है अपतय का। अब इसको याद करने का तरीका देखो, उप एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है निकट या पास, निकट या पास। अब इस शब्द को ध्यान रखना है आप लोगों को, पहाड़ के नीचे या पास की जमीन उपतय का या अपतय का, और पहाड़ के ऊपर की जमीन को क्या कहा जाता है बेटा, अपतय का कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीमा का अनुचित उल्लंघन को क्या कहा जाता है। जैसे कि मान लो अपना मकान बना रहे हैं, जैसे कि मान लो मकान कि हमने जो जमीन खरीदी ये है, और अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो दीवार यहाँ न लगा करके यहाँ लगा रहे, ये ज़्यादा लगा ली, तो ये क्या कहलाता है, यानी कि सीमा का अनुचित उल्लंघन। जो हमारा जिस जमीन का हमने पैसा दिया है जहाँ तक, उससे आगे तक की हमने जमीन ली है, तो हम क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। मूवी में देखा होगा, किसी की जमीन है कोई और हथिया लेता है तो वहां अपना नाम का बोर्ड, वो तो क्या कहलाता है बेटा, अतिक्रमण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जिसको त्यागा न जा सके, जिसको त्यागा न जा सके उसे क्या कहा जाता है बेटा, अत्याज्य कहा जाता है। ए का अर्थ क्या है, नहीं, त्याज्य ने त्यागा हुआ, जिसे त्यागा न जा सके उसे क्या कहा जाता है बेटा, अत्याज्य कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, जो सबके आगे रहता है उसे क्या कहा जाता है, यानी सबसे आगे रहने वाला। जैसे कि मान लो सेना में जो आगे रहते हैं, जो भी सैनिक, उसे क्या कहा जाता है, अग्रणी सेना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है अग्रणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्रणी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण नहीं करना। देखो बेटा, मैंने बताया था, चलो मेरे सामने तो चलो ठीक है, मैं देख रहा हूँ, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है बुक में से, इस प्रकार से, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना क्या कहलाता है, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। इस प्रकार से पढ़ना है, और ऐसे करना है, मतलब कर डालो, रेड पेन, फिर ब्लू पेन, फिर ब्लैक पेन, फिर ग्रीन पेन, और अंत में एक बार वैसे पढ़ डालो, कभी नहीं भूलोगे आप। प्रत्येक जैसे रटने वाले टॉपिक उन सभी को 5 बार पढ़ना है हमें। आज पढ़ा, फिर 2 दिन बाद पढ़ा, फिर 5 दिन बाद पढ़ा, फिर 15 दिन बाद पढ़ा, फिर 1 महीने बाद पढ़ा, बस समाप्त वो टॉपिक हमारा, और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जिसका कोई घर न हो उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे कहा जाता है अनिकेत। यानी जिसका कोई घर न हो उसे क्या कहा जाता है, अनिकेत कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, जो मापा न जा सके, यानी जिसे मापा न जा सके, जो मापा न जा सके उसे क्या कहा जाता है बेटा, अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपरिमेय कहा जाता है। जो सहनशील न हो, क्या कहा मैंने, जो सहनशील न हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बेटा असहिष्णु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असहिष्णु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, पीछे क्या होता है, मेरा जन्म हो गया, उसके बाद मान लो मेरे छोटे भाई का जन्म हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, अनुज। क्या कहला, जिसका जन्म पीछे, ये ध्यान रखना शब्द बेटा, कभी तुम सोचो आगे बाद ऐसे आएगा, नहीं, पीछे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में जिनको हमें समझना ही अति आवश्यक है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, जिसका जन्म पीछे हुआ उसे क्या कहा जाता है, अनुज। यदि आपसे ऐसे पूछा जाए, आपका छोटा भाई को किस नाम से जाना जाता है, या आपके छोटे भाई है उसे क्या कहते हैं हम हिंदी में, तो क्या कहते हैं उसे, अनुज। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट, आगे का विचार करने वाला उसे क्या कहा जाता है? आगे का विचार। देखो यहां जितने भी शब्द आ रहे हैं ना, उन शब्द का इससे मिलता जुलता अर्थ लग रहा है। जैसे अगर यानी आगे सोचे यानी सोचने वाला, तो क्या है? आगे का सोचने वाला या आगे का विचार करने वाला। आप लोग भी तो कर रहे हो बेटा। कैसे? कि आज हम लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और नौकरी हमें प्राप्त हो गई, तो आपके विचार क्या क्या है? कि मुझे प्लेन में बैठना है, उसके बाद मुझे घूमना है, उसके बाद मुझे शादी करनी है, फिर मुझे बच्चे करने हैं, फिर बच्चों का मतलब क्या है? आपके भविष्य की सोच रहे हो आप लोग। तो आगे का विचार करने वाला क्या कहलाता है? अगर सोची कहलाता है। अगर सोची कहलाता है। जो दबाया न जा सके, जिसे दबाया न जा सके या जो दबाया न जा सके, उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे कहा जाता है अदम्य। क्या कहा जाता है? अदम्य कहा जाता है। मेरे साथ साथ आप भी बोलो एक बार तो पढ़ लो, जैसे कि सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक बार तो आप पढ़ लो उसे इस प्रकार से। जैसे मैं बोलता हूं, हाँ बेटा नेक्स्ट देखो 16 नंबर, तो मैं बोल रहा हूं जो दबाया ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? अदम्य कहा जाता है। साथ साथ आप बोलते रहो, अदम्य कहा जाता है। याद हो जाएगा तुम लोगों को तुरंत। नेक्स्ट देखो बेटा, जिसके पार न देखा जा सके, जिसके पार देखा न जा सके उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे कहा जाता है अपारदर्शक। और जिसमें देखा जा सके, पारदर्शक। तो ये क्या होता है? ये विलोम भी बनता है, क्योंकि काफी बार क्या होता है किसी भी शब्द के आगे ए, अन, अनु इस प्रकार से यदि शब्द अपशब्दांश या उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका विलोम बन जाता है। पारदर्शक क्या हो जाता है? जिसके पार देखा जा सकता है। और अपारदर्शक क्या होता है? जिसके पार न देखा जा सके। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे जिसका प्रचलन समाप्त हो गया हो, जिसका प्रचलन समाप्त हो गया हो उसे क्या कहा जाता है? अप्रचलित कहा जाता है। जिसका प्रचलन समाप्त हो गया हो उसे क्या कहा जाता है बेटा? अप्रचलित कहा जाता है। अब देखो, इंसान कोई भी इंसान हो, पैसों के लिए क्या करता है? वो नौकरी करता है। पैसों के लिए क्या करता है? वो नौकरी करता है। ठीक है। अब यहां देखो, बिना वेतन के कार्य करने वाला क्या कहलाता है? अवेतनिक। और वेतन लेने वाला यानी कि बिना वेतन के कार्य करना अवेतनिक, और वेतन लेने के बाद या वेतन लेने के लिए कार्य किया जाने वाला वेतनिक व्यक्ति कहलाता है। तो देखो, बिना वेतन के कार्य करने वाला क्या कहा जाता है? अवेतनिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर्ज्ञान कहलाता है। यानी कि मन में सोच लेते हैं हाँ इसका आंसर ये होगा, तो वह क्या कहलाता है? अंतर्ज्ञान कहलाता है। ठीक है बेटा, मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर्ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देखो, जो लोक में संभव न हो। लोक क्या होता है बेटा? संसार। लोक क्या होता है? संसार होता है। लोक का अर्थ क्या होता है बेटा? संसार होता है। तो जो लोक में संभव न हो उसे क्या कहा जाता है? अलौकिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलौकिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जो लोक में संभव न हो, अलौकिक। यहां देखो अलौकिक, इसमें उपसर्ग क्या है बेटा? ए उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है? लोक मूल शब्द है। और प्रत्यय क्या है बेटा? इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय है। कोई दिक्कत है क्या? तो अलौकिक में क्या है? ए उपसर्ग है, लोक मूल शब्द है, और प्रत्यय क्या है बेटा? इक प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को क्या कहा जाता है? तो अष्टमी। आप लोगों सभी को पता होगा कि चंद्रमास की किसी पक्ष की 8वीं तिथि क्या कहलाती है? अष्टमी कहलाती है। 7वीं क्या कहलाती है? सप्तमी कहलाती है। ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, नवमी, दसवीं, आज तो 11 से, आज 12 से, आज इस प्रकार बोलते हो आप लोग। तो वही है, वो संस्कृत में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। जिसका अपकार किया गया न हो, जिसका अपकार किया गया हो उसे क्या कहलाता है? अपकृत कहलाता है। यानी जिसका अपकार किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? अपकृत कहा जाता है। ये रीरिचिए बेटा, अपकृत मत बोल देना, इसे अपकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपकृत। समाचार पत्र का मुख्य लेख को क्या कहा जाता है? समाचार पत्र का मुख्य लेख, यानी कि जैसे हमने अखबार उठाया और अखबार के सामने पहली ही हेडिंग पे, यानी पहले मोटे मोटे अक्षरों में क्या आता है? जैसे राजस्थान पत्र नीचे पहली ही लाइन जो मोटे अक्षरों में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अग्रलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अग्रलेख। मुख्य लेख को क्या कहा जाता है? अग्रलेख।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, जिसकी चिकित्सा न हो सके उसे क्या कहा जाता है बेटा? अचिकित्सक कहा जाता है। जिसकी चिकित्सा न हो सके उसे क्या कहा जाता है? अचिकित्सक कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ही मैं तो आप लोगों को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि आप लोग इन्हें बार बार पढ़ें, और भी जितने भी दे रखे हैं बुक्स में उनको बार बार पढ़ें और गलत नहीं करना। और बेटा इनसे जो रटने वाला टॉपिक है ना, यहाँ से 50%, यानी मान लो आपके 50 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं रटने वाले टॉपिकों में से। पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द योग, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, अनेकार्थक शब्द, इस प्रकार से यहीं से आता है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो इनको, और आप लोग क्या करते हो, इन्हीं को नज़रअंदाज कर देते हो और यही क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं बेटा। तो इनको देखना है बार बार। अध्ययन किया हुआ क्या कहलाता है? अधीत कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्ययन किया हुआ अधीत कहलाता है। देखो अजीब शब्द आ रहे हैं ना, तो अजीब अजीब आ रहे हैं तो बार बार पढ़ोगे, 2-4 बार। अध्ययन किया हुआ अधीत कहलाता है। आराम से पढ़ना है। अध्ययन किया हुआ को क्या कहा जाता है? अधीत कहा जाता है। आदेश की अवहेलना करने वाला को अवज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवज्ञा कहा जाता है। जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता कहा जाता है। जिसने हमला किया, जैसे कहते हैं ना कि फलाने फलाने राजा पर, जिस फलाने राजा जो आक्रमण कर रहा है उसे क्या कहा जाता है? आक्रांता कहा जाता है। कुबेर की नगरी को क्या कहा जाता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कुबेर की नगरी को क्या कहा जाता है? अलकापुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अलकापुरी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, प्रारंभ से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक को क्या कहा जाता है? अधोपांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अधोपांत कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रारंभ से लेकर अंत तक जो भी चलता है उसे क्या कहा जाता है? अधोपांत कहा जाता है। ये शब्द अशुद्ध है बेटा, आप कभी भी ध आ जाए तो उसे आप शुद्ध में इसी प्रकार से लिखोगे, अध्योपांत। ठीक है, जैसे विद्यालय आ गया तो शुद्ध शब्द यही है बेटा, विद्यालय। आपको कहीं ऐसा दिखाई देता है इस प्रकार से तो वो क्या होता है बेटा? आपका अशुद्ध होता है, क्योंकि ये ध संयुक्त वर्ण है ही नहीं, संयुक्त अक्षर है ही नहीं, इसे माना ही नहीं गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? आध्यात्मिक कहलाता है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक कहा जाता है। ध्यान रखना, इसमें मूल शब्द क्या है बेटा? अध्यात्म धने इक, इक प्रत्यय जोड़ते ए का क्या हो जाता है? आ हो जाता है। आप लोगों को बताया था मैंने। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया क्या कहलाता है? आधुनिकीकरण कहलाता है। याद हो गया होगा, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण। कि मैंने बताया था किसी भी शब्द के अंत में करण प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका अंतिम क्या होता है? सदैव सदैव बड़ी होता है। मैंने आपको बताया था, याद हो तो, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, याद है क्या? शब्द शुद्धि में, और ये लिखा भी था वहां पे, याद है ना? तो इसी प्रकरण प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द का अंतिम क्या होता है बेटा? दीर्घ ई होता है। नेक्स्ट देखो, इस लोक से संबंधित को क्या कहा जाता है? इहलौकिक। इस लोक से संबंधित को क्या कहा जाता है? इहलौकिक कहलाता है। इतिहास को जानने वाला क्या कहलाता है बेटा? इतिहास को अंत में ग प्रत्यय जोड़ दो, ग, तो इतिहासज्ञ कहलाता है इतिहास को जानने वाला। वैसे ही बेटा सबसे अच्छा क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपके पास, व्याकरण को जानने वाला को क्या कहा जाता है? व्याकरण को जानने वाला उसे क्या कहा जाता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताओ मुझे, व्याकरण को जानने वाले को क्या कहा जाता है? देखो आ गया ना क्वेश्चन, जैसे आ गया इतिहास को जानने वाला क्या कहलाता है? इतिहासज्ञ कहलाता है। वैसे ही व्याकरण को जानने वाले को क्या कहा जाता है? तो कुछ नहीं करना, ये वह है ना, ये वह, ये आधा है, स्वर रहित है, इसे स्वर सहित करो और इसके ऊपर 2 मात्रा लगा दो और जो का त्यों लिख दो, व्याकरण कहलाता है। समझ में आया? कुछ नहीं करना आपको, वे को क्या करना है? आधा है वर्ण स्वर रहित, तो उसे स्वर सहित करना है, उसके ऊपर 2 मात्रा, यानी कि आई की मात्रा लगानी है आप लोगों को। आधे वे में आई की मात्रा लगानी और जो का त्यों लिख देना है।
चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपसे कि जो हम लोग कहते हैं ना कि क्या हिंदी 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 हमारी भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा है मानता हूं, लेकिन ये हिंदी शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है? अब आप कहोगे सर क्या पूछ रहे हैं हमसे? अरे हाँ बेटा, मैं सही पूछ रहा हूं आपसे। क्या कि हिंदी जो शब्द है, मानता हूं एक भाषा है, लेकिन मैंने क्या कहा कि ये जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? यह जो शब्द लिया गया है किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है ये? तो किस भाषा का शब्द बेटा? ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। व्याकरण को जानने वाला वह व्याकरण कहलाता है, और हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। चलो ठीक है, एक बात और बताओ, हमारी लिपि कौन सी है बेटा? देवनागरी। लिपि कौन सी है हमारी? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। अब देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुके और आगे वैसे रिपीट होते रहेंगे ये क्वेश्चन। तो देवनागरी लिपि का विकास बेटा किस लिपि से होता है? ब्राह्मी लिपि से होता है। सबसे पहले लिपि कौन सी आई? ब्राह्मी लिपि। उसके बाद गुप्त, फिर कुटिल, फिर नागरी, फिर देवनागरी। ये भी पूछा जा सकता है कि लिपियों का विकास क्रम बताओ, पहले लिपि कौन सी आई, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी? तो पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर कुटिल, फिर नागरी, फिर देवनागरी। ऐसे भाषा का विकास क्रम आपसे पूछ ले। सबसे पहले भाषा कौन सी आई? संस्कृत आई। संस्कृत के बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई, फिर कौन सी आई? अपभ्रंश। फिर हमारी कौन सी भाषा आती है? शोर यानी अपभ्रंश। और फिर हमारी कौन सी भाषा आती है बेटा? हमारी हिंदी आती है। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शोर यानी अपभ्रंश, उसके बाद हमारी हिंदी आती है बेटा। तो शोर हिंदी भाषा का वास्तविक विकास किस भाषा से हुआ? तो शोर यानी अपभ्रंश से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इनको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो इतिहास को जानने वाला क्या कहलाता है? इतिहास लिखना और ग्रह लगा देना, इतिहासज्ञ कहलाता है। वही बात, व्याकरण को जानने वाला आधे वे में ऐ की मात्रा लगा देना, ठीक है बेटा। आगे देखो, जिसे उपमा दी जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उपमान। क्या कहा जाता है बेटा? उपमान। नेक्स्ट देखो, नदी के निकलने का स्थान क्या कहलाता है? उद्गम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उद्गम कहलाता है, ठीक है। और मैंने बताया था किसी भी नदी का जहां से उद्गम होता है वहां कौन सा कारक होता है बेटा? वहां सदैव सदैव कौन सा कारक होगा? वहां अपादान कारक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जिस पर उपकार किया गया है उसे क्या कहलाता है? उपकृत कहलाता है। क्या कहलाता है? उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहलाता है बेटा? उसे उपकृत कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो, जिस भूमि में, ऐसी भूमि जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ऊषर भूमि कहा जाता है। ऊषर भूमि कहा जाता है, ध्यान रखना। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे क्या कहा जाता है? जो अच्छे कुल में, अच्छा कुल कैसा होता है बेटा? जो जिसमें ज्ञान मतलब जिसमें संस्कृति की परंपरा के अकॉर्डिंग, या जैसे बोलते हैं ना, जो बच्चा जन्म लेता है उसके सामने शुद्ध हिंदी में बात करना, अच्छे अच्छे संस्कार देना, यानी अच्छे संस्कार वाला परिवार है, तो वह क्या कहलाता है? अच्छा कुल। ऐसा नहीं है कि पैसे हैं लेकिन अच्छे संस्कार नहीं है, तो वो अच्छा कुल नहीं कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा? यानी अच्छा वंश में उत्पन्न होने वाला, वो उसे क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, जिसे खरीद लिया गया उसे क्या कहा जाता है? उसे करित कहा जाता है। जिसे खरीद लिया गया हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कृत कहा जाता है। देखो अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से, और ये वही है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लगभग एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, वो बार बार अब भी रिपीट होते हैं आगे, उन्हीं को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बेटा, और उन्हीं का प्रस्तुतिकरण हो रहा है, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखो, किसी विचार को कार्य रूप देना क्या कहलाता है? किसी विचार को कार्य रूप देना, जैसे कि मान लो मैंने सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है, बच्चों को इस प्रकार से समझाया जाए, क्यों नहीं, बच्चों को यह एक बात बताई जाए, क्यों नहीं, तो इस मैं मान लो कोई प्रयोग करके दिखा रहा हूं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कार्यान्वयन कहा जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला, आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाले को क्या कहा जाता है बेटा? उसे खगोल शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्र। शीघ्र ने पचने वाला क्या कहा जाता है? शीघ्र ने पचने वाला गरिष्ठ, या गरिष्ठ को क्या कहा जाता है बेटा? भारी भोजन किया हुआ, भारी भोजन किया हुआ व्यक्ति को क्या कहा जाता है? गरिष्ठ कहा जाता है। जैसे कैसे? जैसे कहते हैं ना, हम लोग कहीं जिमने जाते हैं तो एक जैसे कि मान लो निमंत्रण तो आता है मेरे पास, और मैं जैसे जा रहा हूँ, दो दोस्त मिल जाते हैं, कहाँ जा रहे हो भाई? ऐसे ऐसे कन्यादान कराने जा रहा हूँ। तो आप कहते हो, वो कहते हैं कि मैं भी चलूँ, मैं भी चलूँ, ठीक है चलो। यानी कि एक आदमी के पास निमंत्रण, 3 जिमने जा रहे हैं। फिर जबरदस्ती कहते हैं ना कि खाने लग जाते हैं, मतलब ये अच्छा भी नहीं है, फिर भी ले लेते हैं, फिर भी खा लेते हैं, चलो ठीक है, खाना खा लिया, ठीक है। अब हम जैसे लोग तो क्या करते हैं, हम जैसे क्या बेटा, आपको भी खाना खाने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि कोई फल फ्रूट होता है बेटा, वो हमेशा खाली पेट खाना चाहिए आप लोगों को। और कोई फल फ्रूट खाते हो आप लोग, वो मात्र बता रहा हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर पच जाता है, और उसके बाद खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं खाना खा लिया फिर फल फ्रूट खा रहे हो, तो जहर के बराबर है बेटा। तो खाना खाना भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छा खाना खा रहे हैं, भरपेट खा लिया, फिर उसका फल फ्रूट खा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं उसका। ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने खाना खा लिया, फिर मैं मान लो खाना फल फ्रूट खाने के बाद फिर खाना खा रहा हूँ, फिर उधर से मान लो आ रहा हूँ, आते आते आइसक्रीम खाता हूँ, फिर वो कह रहा है कि सर क्या है? आइसक्रीम। अरे वाह, फिर भी और ले लिया आइसक्रीम 1-2, फिर क्या कहते हो बाहर जाके, आज तो भारी ज्यादा खाना खा लिया, पेट में दर्द सा हो रहा है। अरे नालायक, दर्द तो हो गई कि खाना लिमिट से खाना चाहिए। हाँ, इस प्रकार से हमें प्रॉब्लम समस्याएं नहीं होनी चाहिए। शाम को खाना हल्का खाना चाहिए, सुबह खाना थोड़ा, यानी लंच करते हो तो अच्छे से खाओ, क्योंकि सुबह दिन में तो हम क्या कर, लंच करने के बाद में हम लोग घूमते हैं, घूमने के बाद में हम मतलब खेलने में चले जाते हैं, तो वो पच जाता है। और शाम को क्या करते हैं हम खाने के बाद में, बस, तो पचेगा कैसे? तो हल्का खाना खाना चाहिए इंसान को हमेशा। नेक्स्ट देखो, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है गतानुगतिक कहलाता है बेटा। ठीक है। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला क्या कहलाता है? गतानुगतिक कहलाता है। ठीक है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला क्या कहलाता है? घटना चक्र कहलाता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला क्या कहलाता है? घटना चक्र कहलाता है। नेक्स्ट देखो, जिसको लोगों ने मान्यता दी हो उसे क्या कहा जाता है? उसे गणमान्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जिसको लोगों ने मान्यता दी हो उसे क्या कहा जाता है? गणमान्य कहा जाता है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला क्या कहलाता है? चिरंजीवी कहलाता है। चिरकाल तक, लंबे समय तक रहने वाला व्यक्ति, जीवित रहने वाले व्यक्ति क्या कहा जाता है? चिरंजीवी। जैसे आपने किसी के चरण स्पर्श किए हो तो कहते हैं चिरंजीव है, यानी कि लंबे समय तक जीवित रहो। और काफी आजकल तो कहते हैं ना, जैसे चरण स्पर्श करते हो कहते हैं सोना को सेवरो बंधे फला। अरे सोने का सेवरा ले लोगे, चलो ठीक है, सोने का मिलता तो नहीं है, उन्होंने ले लिया, फिर कितने दिनों तक चलेगा? तो सोने का सेवरा यही है हमारी पढ़ाई। ये पता नहीं कितने का सोने, कितने ही सेवरे हम खरीद लेंगे हम इससे। अच्छे से पढ़ो बेटा, आपकी बार तो नौकरी पार। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे आ गया दुबे, समास विग्रह करो, कौन सा समास होगा? चौबे। बताओ कौन सा समास होगा? समास विग्रह क्या होगा? तो बे का अर्थ क्या होता है बेटा? वेद होता है। तो 2 वेदों का समूह, 2 वेदों का समूह क्या कहलाता है? दुबे कहलाता है। और कौन सा समास हो गया? संख्यावाचक आ गया प्रथम पद, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। दोनों में क्या है बेटा? द्विगु समास। द्विगु का समास विग्रह क्या होगा? 2 गायों का समूह, 2 गायों का समूह क्या कहलाता है? द्विगु कहलाता है। इसमें भी कौन सा समास है? द्विगु शब्द में द्विगु ही समास है, तो क्या हो जाएगा? 2 गायों का समूह, गायों का समूह। और इसमें भी कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा।
चौबे क्या हो गया? 4 वेदों का समूह। क्या हो जाएगा? 4 वेदों का समूह। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। तो 4 वेदों को जानने वाला क्या कहलाता है? चतुर्वेदी कहलाता है। नेक्स्ट देखो, बहु समय से परिचित को क्या कहा जाता है? चिर परिचित। अभी बताया था ना, लंबे समय तक जीने वाला, चिरंजीवी, चिर। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखना। जो बहुत समय तक ठहर सके उसे क्या कहा जाता है? चिरस्थायी कहा जाता है। जो बहुत समय तक ठहर सके उसे क्या कहा जाता है? चिरस्थायी। और जो बहुत समय से परिचित उसे क्या कहा जाता है? चिर परिचित कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये 50 मैंने करवाए आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये वही है जो बेटा बार बार एग्जाम रिपीट होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, यदि ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो, आप लोगों के पास समय कम है, मान लो किसी एग्जाम का, और ज़्यादा याद नहीं हो कर सकते हो आप लोग, तो पहले जितने क्वेश्चन आ गए हैं प्रीवियस पेपरों में उनको बार बार पढ़ो, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी बेटा। नेक्स्ट देखो, शब्द युग्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शब्द युग्म। अब देखो, शब्द शब्द होता है। शब्द क्या होता है बेटा? शब्द किसे कहते हैं? शब्द कहते किसे हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा पुस्तक। अब 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़ दिया शिरोरेखा से। ठीक है, अब मान लो मैं कहूं यह है मेरी पुस्तक है, और पुस्तक नीचे रेखांकित कर दिया, और एग्जाम पूछ लिया गया कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कहलाता है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कहलाता है। ऑप्शन ले लो। शब्द, बी ऑप्शन है शब्दांश, डी ऑप्शन है पद, और डी ऑप्शन है आपका वाक्यांश। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बताओ क्या होगा? क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन केवल इतना ही है, क्या है कि यह मेरी पुस्तक है, रेखांकित शब्द है। रेखांकित सब पुस्तक नीचे मैंने रेखा खींची है, कहलाता है, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, शब्दांश कहलाता है, पद कहलाता है या वाक्यांश कहलाता है बेटा? तो क्या आंसर होगा आपका? पद आंसर होगा। यानी किसी भी शब्द का प्रयोग किसी भी वाक्य में कर दें तो वह शब्द नहीं कहलाएगा बेटा, वह क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़ देता हूं तो क्या होता है? वर्ण। वर्णों से क्या बनता है बेटा? शब्द बनता है, और शब्द से क्या बनता है बेटा? पद बनता है, और पद से पदों का मेल क्या कहलाता है बेटा? वाक्य कहलाता है। ये ध्यान रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा। और एग्जाम में भी मतलब नहीं पूछा गया, पूछा भी गया है और अभी भी आगे पूछा ही जाएगा। क्योंकि वर्णों से बना शब्द, शब्द से क्या बना? पद, पदों से पदों का मेल क्या कहलाता है बेटा? वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट देखो, युग्म। युग्म का अर्थ क्या होता है बेटा? युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है बेटा? जोड़ा होता है। ठीक है, शब्द युग्म। युग्म का अर्थ क्या होता है बेटा? जोड़ा होता है। इन्हें समश्रुत शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समश्रुत शब्द। ठीक है, सम का अर्थ क्या होता है बेटा? समान। और श्रुत का अर्थ क्या होता है? सुनना या सुनने। यानी कि शब्द युग्म यानी शब्दों का ऐसा जोड़ा, शब्दों का ऐसा जोड़ा जो सुनने में क्या हो? समान हो। ध्यान से समझना, शब्दों का ऐसा जोड़ा जो सुनने में कैसा हो? समान हो। सुनने में कैसा हो? समान हो। उन्हें क्या कहा जाता है? समश्रुत शब्द कहा जाता है। वापस सुनो एक बार, शब्दों का ऐसा जोड़ा जो सुनने में समान हो, सुनने में समान हो, लेकिन बेटा उनका अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो, अलग अलग हो। उसे क्या कहा जाता है बेटा? शब्द युग्म कहा जाता है।
शब्दों का ऐसा जोड़ा जो सुनने में समान हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, उसे क्या कहा जाता है? शब्द युग्म कहा जाता है। ठीक है, देखो आगे, ऐसे शब्द जो सुनने तथा पढ़ने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें शब्दयुग्म या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अतः उच्चारण और लेखन के समय इस और अवश्य ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नीचे कुछ शब्दयुग्मों की सूची दी जा रही है। देखो बेटा, वही बात है मैंने अभी बताया, जो सुनने में और पढ़ने में एक जैसे लगते हैं यानी समान लगते हैं परंतु अर्थ उनका क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। उन्हें क्या कहा जाता है? शब्दयुग्म या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाता है। सम यानी समान, श्रुत यानी सुनने वाला, और भिन्न अर्थ वाले यानी अर्थ क्या होता है उनका? भिन्न भिन्न अलग अलग होता है, उसे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उच्चारण और लेखन की दृष्टि से हमें इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। देखो आगे नेक्स्ट कुछ शब्दयुग्म दे रखा है मैंने, जैसे देखो बेटा, एक तरफ तो शब्द है, एक तरफ अर्थ है। देखो अली या आली, देखो यहां आली भी आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, और यहां आली आ जाए तो आप लोग क्या कहते हो कि सर हमें शब्दयुग्म याद होते नहीं है। अरे याद क्यों नहीं होंगे, उन्हें अच्छे से समझना है हमें। आज मैं समझा रहा हूं, कभी लाइफ में भूलोगे भी नहीं तुम लोग। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा मैं आपको जो आपको एग्जाम बहुत अच्छे से काम में आएगी वो, और लगभग लाइफ समय तक याद रहेगा वो, कभी भूलोगे भी नहीं आप लोगों से। ठीक है, जैसे देखो आपको एग्जाम में पूछा जाए अली या आली, या तो अली छोटी मतलब अली आ जाए, आलिया, दोनों शब्द समान है बेटा, या अली या आली आ जाए। अब एक का अर्थ तो भंवरा होता है, एक का अर्थ सखी होता है। अब हम गलती से मान लो भूल भी गए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, जितने भी स्त्री सूचक शब्द होते हैं ना बेटा, कहने का मतलब क्या है? स्त्री सूचक शब्दों का अंतिम वर्ण, स्त्री सूचक शब्दों का अंतिम वर्ण लगभग दीर्घ ई या दीर्घ उ होता है। लगभग बोला है बेटा, कुछ अपवाद हैं, लेकिन स्त्री सूचक शब्दों का अंतिम वर्ण यानी कि अंतिम स्वर लगभग दीर्घ ई या दीर्घ उ होता है। जैसे सखी, पृथ्वी, देवी, नारी, श्रीमती, भू, बहु, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे। तो मैंने क्या कहा? स्त्री सूचक शब्दों का अंतिम वर्ण, स्त्री सूचक शब्दों का अंतिम वर्ण लगभग दीर्घ ई या दीर्घ उ होता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। जैसे देवी, सखी, नारी, इस प्रकार से। अब देखो, अब मैंने बता दिया कि स्त्री सूचक शब्द कौन सा लगा, भंवरा या सखी? सखी का अंतिम वर्ण क्या है? दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई वाला अली या अली क्या कहलाता है? सखी। अब भूलोगे क्या आप लोग? कभी नहीं भूलना। नेक्स्ट देखो, अमित। ठीक है, अब देखना, इनको अच्छे से समझना। अमित, इसको एक बार छोड़ दो, इसमें देखो, यह मेरा सबसे अच्छा मीत है, यह मेरा सबसे अच्छा मीत है। मीत यानी मित्र। और मैंने कहा किसी भी शब्द से पहले ए जुड़ जाता है तो उसका सदैव क्या कहलाता है? अर्थ नहीं कहलाता है, यानी नहीं रखेंगे। किसी भी शब्द से पहले ए दिखाई दे तो उसका सदैव अर्थ हमें क्या रखना है बेटा? ए रखना है। ठीक है, तो अमित यानी मीत नहीं है, यानी मित्र नहीं है, तो अमित क्या हो गया? शत्रु हो गया। बस एक पता चल गया, दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अमित क्या होता है? बहुत होता है बेटा। तो शब्दों के अर्थ तुम्हें पता होना चाहिए तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप जितना हो सके पर्यायवाची को कंठस्थ करो थोड़ा सा। ठीक है, और शब्द युग्म, अनेकार्थक शब्द इसमें काम आता है बहुत ज्यादा। अनेकार्थक हो गया, पर्यायवाची, ये दो टॉपिक अच्छे से याद हो गए ना तो आप लोग शब्द युग्म को कर सकते हो आराम से।
और विलोम शब्द भी इनके ऊपर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट देखो, अब देखो अवधि, अवधि और अवधि, देखो नहीं समझ में आए अवधि अवधि तो ध्यान रखना, अवधि जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी एक उपभाषा है, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एक बोली के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी एक जैसे जो पूर्वी हिंदी उपभाषा होती है ना, उसकी एक बोली है अवधि, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इस प्रकार से बोलते हैं ना पूर्वी हिंदी। तो अवधि क्या है? एक हिंदी की एक भाषा है, हिंदी की एक क्या है, सॉरी हिंदी की एक क्या है, एक बोली है। ठीक है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि आपके टॉपिक में नहीं दिया हुआ भाषा है, लेकिन पूछ सकता है वो। अभी पूछा ना मैंने, हिंदी भाषा किस शब्द का है, ऐसे ही भाषाओं के बारे में पूछ सकता है, और पूछा भी गया है एग्जाम में। आप ये नहीं कह सकते कि आपका टॉपिक ही नहीं है भाषा। पूछ लिया जाए हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं होती हैं, तो क्या कहोगे? सर सिलेबस भी नहीं है। अरे आपको सामान्य हिंदी पूछी जा रही है तो आप कम से कम उपभाषाएं संख्या तो याद कर सकते हो ना। तो 5 उपभाषाएं होती हैं और 5 उपभाषाओं क्या होती है, 18 बोलियों में बटी हुई होती हैं इनकी। तो हिंदी की 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो अवधि क्या होती है? एक भाषा होती है हिंदी की। अवधि क्या? एक समय सीमा है। ठीक है, अब एक आता है अविधि। ये देखो, विधि का अर्थ क्या होता है? कानून। विधि का अर्थ क्या होता है? कानून, कानून की भाषा बोलते हैं ना। तो ए का अर्थ क्या होता है? नहीं, यानी कानून की भाषा नहीं। तो कानून विरुद्ध की भाषा क्या कहा जाता है? अविधि कहा जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब शब्दों का अर्थ तुम्हें मालूम होना चाहिए तो समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया अवधि, देखो अवधि भाषा, रुकते हैं क्या? नहीं रुकते। अवधि भाषा, रुक रहे हैं क्या? नहीं, एक लंबा श्वास दे रहे हैं हम, एक समय कुछ ज्यादा लग रहा है। अवधि भाषा, रुकते हैं क्या? अब यहां देखो अवधि सीमा, अब यहां निकले, कभी यहां भी कर दो सीमा, जबरदस्ती नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, तो सीखना है। तो अविधि, विधि क्या होता है? कानून होता है, नियम होता है, और ए यानी कानून विरुद्ध या कानून नहीं, या सीम यानी कि नियम नहीं। तो इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो अंश, अंश। देखो एक तो होता है अंश, एक होता है अंश। ये ध्यान रखना है आपको। अंश का अर्थ होता है हिस्सा, क्या होता है? हिस्सा। और अंश का अर्थ क्या होता है बेटा? कंधा। यानी कि हम कहते हैं ना वाक्य के अंश कितने होते हैं, वाक्य के अंश कितने होते हैं, बोलते हैं ना इस प्रकार से। तो वाक्य के भाग कितने होते हैं? तो वाक्य के 2 भाग होते हैं, 2 अंग होते हैं, इस प्रकार से। तो अंश क्या होता है? हिस्सा होता है या भाग होता है बेटा, ये ध्यान रखना। ये बहुत ईजी है। अंश कंधा होता है, अंश ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अंश क्या होता है? भाग या हिस्सा होता है। ठीक है, अब ये देखो कितना अच्छा आ गया। अचला और अचल, यानी ए यानी नहीं, चल यानी जो चलता नहीं है, तो क्या कहलाता है? पर्वत या स्थिर कहलाता है अचल। और अचल आपको पता ही है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जितने पर्यायवाची आपको याद होगे ना उतना अच्छा आपको होगा। ठीक है, तो अचल जो चलता नहीं है, ठीक है, उसे पर्वत कहा जाता है, और अचल पृथ्वी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आ रहा है अवशेष और अविशेष। तो हम कहते हैं ना कि क्या क्या अवशेष रह गया, मतलब क्या क्या बच गया। अवशेष क्या होता है? बचा हुआ। और अविशेष क्या होता है बेटा? सामान्य। देखो अविशेष, विशेष तो क्या होता है? विशेष विशेष होता है, सामान्य सामान्य होता है। ए यानी नहीं, जो विशेष नहीं है वो क्या कहलाता है? सामान्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य। तो शब्दों का अर्थ तुम्हें पता होना चाहिए बस। विशेष विशेष होता है, और जो विशेष नहीं होता उसे हम सामान्य कहते हैं। ठीक है, और अवशेष, सॉरी ये है बेटा, यहां पे ये गलती से हो गया इधर। एक अर्थ क्या होता है? नहीं। एक अर्थ क्या रखेंगे हम? नहीं। और विशेष विशेष, तो जो विशेष नहीं है वो क्या कहलाता है? सामान्य कहलाता है। अवशेष मैंने बताया क्या क्या अवशेष रह गया? बचा हुआ। इस प्रकार ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो एक कर और आकर।
कर यानी क्या होता है करना, ए यानी नहीं न करने योग्य, और आकर क्या होता है खजाना। ठीक है, ये ध्यान रखना। कर यानी करना और ए यानी नहीं, नहीं करना, यानी न करने योग्य क्या कहलाता है एकर, और आकर को क्या कहा जाता है आप सभी को पता है खजाना या खान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो असक्त आसक्त, यानी देखो इससे हमें पता चल गया असक्त यानी कि जिसमें शक्ति नहीं है, जो असक्त है यानी कि पैसा भी नहीं है और बुझाव में बल भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, तो उसे हम क्या कहा जाता है असक्त कहा जाता है। ठीक है, उसे कमजोर कहा जाता है। और आसक्त क्या होता है, कहते हो ना मैं उसके ऊपर आसक्त हूँ, मैं उसके ऊपर मोहित हूँ। आप लोगों को पता होगा, आप भी किसी पर मोहित हुए होंगे आजकल, और क्योंकि एज ऐसी होती है तुम लोगों की ऐसी, जो कहते हैं ना कि 20 से 25 साल या 20 से 28 साल या 18 से 28 साल के मध्य जो बच्चा समझ गया और उसने इस काल के अंदर 18 से 25 या 27-28 के बीच में अच्छे से पढ़ लिया, तो उसकी आगे की जिंदगी है ना बहुत सुखी से बीतती है। और 18 से 27 में किसी पर मोहित हो गए, ना पढ़ाई की, बस खाने में घूमने में लगा दिया, तो बेटा जिंदगी भर आपको मतलब वो कहते हैं ना कि पैसों से तंगी रहेगी हमेशा के लिए, और पैसा नहीं है तो आपको पता है जीवन आपका कैसा होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। तो आसक्त तो होना है, किसी पर मोहित तो होना है, याद रखना है आसक्त होना है अर्थात किसी पर मोहित होना है, लेकिन कब, जब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पैसा होगा हमारे पास, नौकरी होगी हमारे। और आसक्त यानी क्या होता है शक्ति या ताकत नहीं, उसे क्या जाता है कमजोर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभिसार और अभिसार, देखो कितना अच्छा है। आप किसी पर मोहित हो गए, आप किसी पर मोहित हो गए और आपके पास नौकरी नहीं है, जिस पर मोहित हो गए, तो आप उसे कैसे मिलोगे, छिप करके मिलोगे। गलत बात है, अच्छी बात है, आपके लिए वो अच्छी बात हो सकती है, लेकिन उस जिसके ऊपर मोहित हो उसके माता पिता को पूछना कि अच्छी बात होती है गलत बात होती है। और हाँ आपके पास नौकरी है, अच्छा आपका व्यवहार अच्छा है, यदि पिता ने भी देख लिया तो वो भी कहेगा कि ठीक है आप लोग शादी कर लो। ठीक है बेटा, तो देखो अभिसार ध्यान रखना है, अभिसार किसी पर आसक्त हो गए तो अभिसार नहीं होना चाहिए, क्यों, नौकरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा ही है, आसक्त हो गए तो अभिसार क्या होता है छिप छिप कर मिलना, किसी पर मोहित हो गए तो हम उससे क्या करते हैं नौकरी से पहले छिप छिप कर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अभिसार, अभिसार क्या होता है आक्रमण, अभिसार आक्रमण, अभिसार छिप कर मिलना। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगर आगार, आप लोगों को पता है आगार क्या होता है घर होता है, और एगार क्या होता है बेटा, अब बस डिपो जहां खड़ी होती है ना, डिपो जिसे बोलते हैं उसे क्या कहा जाता है, बस स्टैंड जो होता है ना जहां बसें खड़ी होती हैं उसे क्या कहा जाता है एगार कहा जाता है। और आगार क्या होता है घर होता है हमारा, और एगर क्या होता है अगर, यदि, अगर, यदि, आगार, घर। अरबी और अरबी, अब देखो अरबी और अरबी, देखो बेटा ये दोनों सेम हो गए, ये इसे छोटी ही कर लेना अरबी। अरबी एक क्या होती है बात बेटा भाषा, अरब की भाषा, यानी बोलते हैं अरबी फारसी के शब्द, अरबी फारसी के शब्द। और छोटी आ जाए अरबी तो क्या होता है एक कंद होता है, अरबी एक क्या होता है एक फल होता है, एक कंद होता है। ठीक है, तो अरबी क्या होती है एक अरब की भाषा, एक भाषा होती है, विदेशी भाषा जिसे कहते हैं। क्या होती है विदेशी भाषा, आपसे कोई पूछ ले चलते रास्ते या इंटरव्यू में पूछ लिया आपसे, या किसी ने उसमें एग्जाम में पूछ लिया विदेशी भाषा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना हिंदी में हिंदी और संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा का शब्द क्या कहलाता है विदेशी भाषा कहलाता है। ठीक है, हिंदी भाषा में हिंदी और संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा का शब्द, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे अरबी, फारसी, उर्दू का हो, कैसा हो, पुर्तगाली हो, चीनी हो, चाइनीज हो, जैपनीज हो, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा आपाद, आपात, देखो आपाद, देखो आपने उपसर्ग पढ़ा होगा जब आपने आपको बताया गया होगा कि आ किसी भी शब्द, आ जन्म, आमरण, तो आपको बताया गया होगा कि उसमें सॉरी किसमें
अव्ययभाव समास में, अव्ययभाव समास में किसी भी शब्द से, किसी भी समास पद से पहले आ दिखाई दे तो उसका अर्थ हम क्या रखेंगे? तक। आमरण, मरण तक, आजीवन, जीवन तक, इस प्रकार से। तो पाद यानी क्या होता है? पैर, और आ यानी क्या होता है? तक, तो क्या हो जाएगा? पैर तक। आपात क्या होता है? आपात हो गया आकस्मिक घटना जिसे बोलते हैं, आपातकाल, आकस्मिक बोलते हैं ना, आपातकाल लग गया तो वो क्या होता है? अचानक होता है, आकस्मिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आसान और आसन। आसन क्या होता है? सरल, इजी जिसे बोलते हैं। आसन क्या होता है? निकट या पास। आसन का अर्थ क्या होता है? निकट या पास होता है। आसान क्या होता है? सरल या इजी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इजी। उपयुक्त, उपयुक्त, देखो इसका पता होगा आप लोगों को, ऊपरी, धनयुक्त, यानी ऊपर क्या है? कहा गया है, ऊपर लिखा हुआ है। अब कहते हैं ना उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से, यानी ऊपर जो लिखे गए हैं उनकी सहायता से। और उपयुक्त क्या होता है? ठीक या उचित, ठीक या उचित, या सम्यक जिसे बोलते हैं, या ठीक जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त क्या होता है? ऊपर कहा हुआ। ठीक है बेटा। ऋत और ऋतु, तो ऋतु क्या होता है? मौसम होता है, और ऋत क्या होता है? सत्य। ऋत क्या होता है? सत्य होता है। ऋतु क्या होता है बेटा? मौसम होता है। ठीक है, तो ये आसान आसान है बेटा, जल्द इनको ऐसे ही याद करना है। और सभी शब्द ऐसे होते हैं, हार्ड तो कुछ होता नहीं है, पढ़ लोगे सभी आपके लिए आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, उत्पाद और उत्पाद। देखो कहते हैं ना, उत्पाद मचा रखा है। आप किसी हॉस्टल में रहते हो, किसी मतलब क्लास में बैठे हो, तो कहते हैं ना उत्पात मचा रखा है, यानी क्या है? उपद्रव। उत्पाद क्या होता है? उपद्रव। और उत्पाद क्या होता है? यानी उत्पन्न वस्तु। आप क्या, आप कौन कौन सी सब्जियों का उत्पाद करते हो? कहते हो ना हम ये सब्जियां उगाते हैं, ये फल उगाते हैं, इस प्रकार से। तो उत्पाद क्या होता है? उत्पन्न वस्तु। और उत्पाद क्या होता है? उपद्रव होता है। ये देखो कितना अच्छा आ गया, कृपण और कृपाण। ये तो आपने सुना होगा, कृपाण क्या होती है? तलवार। और कृपण क्या होता है बेटा? कंजूस होता है। कृपण क्या होता है? कंजूस होता है। और कृपाण क्या होता है बेटा? तलवार होता है। ध्यान रखना, कृपाण एक एक भी हो गया ना, एक भी याद हो गया ना तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कली और कली। आपने सुना होगा, कली, कली लगी, कलिका। और कली क्या होता है? कलियुग होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ध्यान रखना, कली क्या होती है? कलिका। और कली जैसे बोलते हैं ना, कली आ गई, इस प्रकार से किसी फल, किसी भी पौधे पर तो हम बोलते हैं ना फली आ गई, कली आ गई, इस प्रकार से। और कली क्या होता है? कलियुग होता है। किला और किला। अब देखो, किला किसे बोलते हैं? किसी दुर्ग, कहते हैं ना किला बना हुआ है, तो दुर्ग है वहां पे, दुर्ग को क्या कहा जाता है? किला का। और कीला क्या होता है? यानी कि कीला, कहते हैं ना इस कील को ठोक दो, बोलते हैं ना इस कील को दीवार पे थोड़े से लगा दो, कहते हैं ना इस प्रकार ठोक दो। तो कीला क्या होता है? धातु की बनी कील, यानी एक नुकीली चीज धातु की बनी, उसे क्या कहा जाता है? कील। ये कीला कील, ऐसे ध्यान रखना, कीला कील इस प्रकार, और किला दुर्ग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, कर्ण और कर्ण। अब देखो, तद्भव शब्द है कान, और तत्सम क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, और कर्ण क्या होता है? साधन। मैंने बताया था आप लोगों को, क्या? कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, और आपने उसमें प्रत्यय में पढ़ा होगा, कर्ण प्रत्यय, जिसको संबंध भी कहा जाता है, याद हो तो कर्ण का अर्थ क्या होता है? साधन या माध्यम, साधन या माध्यम। कर्ण का अर्थ क्या होता है? साधन या, यानी किसी साधन की सहायता से कार्य करना ही क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो कर्ण क्या होता है? साधन। और कर्ण क्या होता है? या कर्ण तत्सम शब्द है, और उसका तद्भव क्या होता है बेटा? कान होता है। नेक्स्ट देखो, कलील, कलील। देखो दोनों छोटी ही आगे गलती से। ठीक है, तो कलील करना पहला, तो दूसरा करना कलील। ठीक है, तो कलील मिश्रित होता है, कलील क्या हो जाएगा? थोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 22वें में देखो, क्षति और क्षिति। क्षिति क्या होता है बेटा? पृथ्वी। और क्षति क्या होता है? हानि। ये तो इजी हो गया बिल्कुल। क्षिति क्या होता है? पृथ्वी। और क्षति क्या होता है बेटा? हानि होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गिरीश, गिरीश। अब
गिरिधन ईश, गिरी यानी पहाड़ों का स्वामी, पहाड़ों का भगवान क्या होता है, तो शिव जी का पर्यायवाची क्या है, गिरीश होता है। और गिरीश क्या हो गया, हिमालय, गिरीश क्या हो गया, हिमालय। गिरीश बड़ी, ध्यान रखना बेटा, ईश हिमालय होता है, यानी कि सबसे ऊंचा हिमालय पर्वतों का, कहते हैं सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत यानी पर्वतों का पर्वत क्या कहलाता है, हिमालय, पर्वतों का भगवान। और गिरीश शिव का क्या है बेटा, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और इसको ध्यान रखना बेटा, इसको लिख लेना, इन दोनों को लिख लेना, एक कलील और कलील, ठीक है, कलील और कलील, ये ध्यान रखना बेटा, कलील और कलील, ठीक है। और एक बार देख लेना आप लोग भी इसे एक बार, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, ग्रह और ग्रह, ग्रह नक्षत्र होता है, 8 ग्रह हैं हमारे, तो ग्रह नक्षत्र, और ग्रह की घड़ी क्या होता है बेटा, घर होता है, ठीक है। गण, गण्य, देखो गण और गण्य, गण समूह होता है, और गण्य क्या होता है, प्रतिष्ठित होता है। देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, गण समूह, और गण्य क्या होता है बेटा, प्रतिष्ठित होता है, ठीक है। गणमान्य हम बोलते हैं इस प्रकार से, गण समूह, जैसे मंत्रीगण, जैसे मंत्रीगण, मंत्रियों का समूह, विद्यार्थीगण, ठीक है बेटा, जैसे विद्यार्थीगण, इस प्रकार से। गण का अर्थ क्या होता है, समूह, विद्यार्थियों का समूह या मंत्रियों का समूह। गण्य क्या होता है, प्रतिष्ठित होता है। नेक्स्ट देखो, चरी, चरी, तो चरी छोटी ई वाला जानवर होता है, बड़ी ई वाला चारागाह होता है, चरागाह जिसे बोलते हैं, चरी चारागाह, और चरी छोटी ई वाला क्या होता है बेटा, जानवर होता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, रिपीट होता है बार बार। ये छोटी ई वाला चरी आ जाए तो जानवर, और चरी आ जाए, हम बोलते चरी, चरी काट ली क्या पशुओं के लिए, चरी, चरी, चरी नहीं चरी, तो चरी क्या होता है, चरागाह। नेक्स्ट देखो, जिला, जिला, अब देखो जिला जो होता है उसका अर्थ होता है इलाका, जिला क्या होता है, इलाका, जिला क्या होता है, चमक, ये जिला, ये तो ध्यान रखना आपको, ये तो याद होगा, जिला क्या होता है, कोई इलाका होता है, और जिला क्या होता है, चमक को जिला कहा जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, टुक, टूक, अब कहते हैं ना इसके तो टूक कर दो, यानी इसके टुकड़े कर दो, टुक नहीं होता, टूक होता है, टुक नहीं होता, टूक होता है बेटा। टूक क्या होता है, टुकड़ा, टूक क्या होता है, टुकड़ा, ठीक है, इसके टूक टूक कर दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो बोलते हैं ना। और टुक क्या होता है, थोड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखना, टूक होता है टुकड़ा, और टुक क्या होता है, थोड़ा। तरंग और तुरंग, सॉरी सॉरी बेटा। नेक्स्ट देखो, तुरंग, तुरंग का पर्यायवाची घोड़ा, यानी घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है, तुरंग होता है, घोटक जो भी होता है आप लोगों का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची ध्यान रखना। तो घोड़े का तो पर्यायवाची क्या होता है, तुरंग होता है। तरंग क्या होती है, लहर, तरंगें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं बोलते हैं ना, ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है आप लोगों को कि घोड़े का पर्यायवाची तुरंग है, घोटक, इस प्रकार से याद करो, बार बार बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा। लहर को क्या कहलाता है, तरंग, तरंगे उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो, तुली और तुला, आपने आपने सुना होगा, तुला तो क्या होता है, तराजू, और तुली क्या होता है, कपास। तुली कपास होता है, और तुला क्या होता है, तराजू होता है। तम और तमा, देखो कितना अच्छा शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तम यानी अंधकार होता है, अंधेरा, तमा रात्रि होती है बेटा, तम्मा तम्मा तम्मा, गाना है, सॉन्ग भी है नहीं कि आपको अगर सुना होगा, तम्मा तम्मा, तो रात्रि, रात्रि, यानी तम्मा क्या होता है, रात्रि, और तम क्या होता है बेटा, अंधकार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, धुरा और धुरा, देखो बेटा, धुरा आ जाए, छोटा हुआ आ जाए तो अक्ष, धुरा पर, इसी धुरा पर हूं, इसी पृथ्वी पर हूं बोलते हैं ना। और अक्ष का अर्थ भी धुरी होता है, वैसे ध्यान रखना, धुरी, धुरा, इस प्रकार से। और धूरा क्या होता है बेटा, धूल होती है। देखो नहीं समझ में आए तो बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, धुरा, धूल, धुरा, धूल, इस प्रकार से 2-4 बोलना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, निर्माण, निर्वाण,
उसे निर्वाण प्राप्त हो गया, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। बोलते हैं ना निर्माण, यानी उसने निर्माण कर दी, उसने इसे करती की निर्माण कर दी। तो करत या निर्माण क्या होता है? रचना होता है बेटा। और निर्माण क्या होता है? मोक्ष। ये ध्यान रखना बेटा, निर्माण मोक्ष होता है और निर्माण क्या होता है बेटा? रचना होता है। नेक्स्ट देखो, निर्जर और निर्जर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यानी देखो, निर यानी नहीं, और जर यानी जो समाप्त नहीं होता है, जो जरता नहीं है। जैसे कहते हैं ना लोहे पे जर लग गई, तो ऐसे एग्जाम्पल ध्यान रखना है हम लोगों को। निर्जर यानी देवता, और निर्झर यानी क्या होता है? झरना, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो, पुरुष, पुरुष नहीं बेटा, पर से पहले वाला, पुरुष दूसरे वाला, और इसको छोटा वो करना है बेटा, ऐसे, ठीक है। ये पुरुष है। पुरुष क्या होता है बेटा? कठोर होता है, और पुरुष क्या होता है? मानव, आदमी होता है, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना होगा, पुरुष कठोर और पुरुष आदमी। नेक्स्ट देखो, पानी, पानी, ये तो पहले वाला तो आपको पता होगा, जल। और पानी जैसे आपको बहुवीर्य समास में बताया था, वीणा पानी, यानी वीणा है जिसके हाथ में, कौन? सरस्वती माँ। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, पानी क्या होता है? हाथ होता है, और पानी क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट देखो, निहित, निहित, निहित यानी क्या होता है? रखा हुआ, छोटी ई वाला ध्यान रखना, निहित, निहित छोटी ई, हित यानी रखा हुआ, और निहत क्या होता है? मारा हुआ। ये ध्यान रखना बेटा, निहित तो क्या होता है? रखा हुआ, और निहत क्या होता है? मारा हुआ। नेक्स्ट देखो, नेति, नेति, नेति तो क्या होता है? जिसका अंत न हो। नेति क्या होता है? मथनी की रस्सी। ये ध्यान रखना बेटा, नेति, नेति क्या होता है? मथनी की रस्सी, मथनी की रस्सी। और नेति क्या होता है बेटा? जिसका अंत न हो। पोत, पोत, पोत तो क्या होता है बेटा? जलियान, हम कहते हैं ना पोत, ये तो याद होगा, जलपोत, इस प्रकार से। और पौत्र क्या होता है? पौत्र क्या होता है बेटा? पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, पौत्र कहलाता है, या पोत कहलाता है। जैसे कहते हैं ना आपका पोते का जन्म हुआ, यानी जैसे मैं बोलूँ मेरा पोता, मेरे बेटे का बेटा, बोलते हैं ना पोत या पौत्र, इस प्रकार पुत्र का पुत्र। और पोत क्या होता है? जलियान होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, प्रवाह है, प्रवाह, जैसे प्रवाह भाव जिसे बोलते हैं, और प्रवाह चिंता, जैसे मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ, जिस पर मोहित होते हो तो उसकी चिंता करनी पड़ती है, बच्चों की चिंता करनी पड़ती है। प्रवाह क्या होती है? प्रवाह क्या होती है? चिंता। और प्रवाह क्या होता है? बहाव होता है बेटा। प्रवाह क्या होता है? प्रवाह चिंता, और प्रवाह बहाव होता है बेटा। प्रसाद और प्रासाद, तो प्रासाद महल होता है, प्रसाद क्या होता है? कृपा। कहते हैं ना कि मैंने आपकी कृपा होगी, यानी आपका बड़ा प्रसाद होगा, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो प्रसाद, प्रसाद तो क्या होता है? कृपा होता है। प्रसाद क्या होता है बेटा? प्रासाद क्या होता है? महल होता है। प्रसाद कृपा, और प्रासाद क्या होता है? महल होता है। नेक्स्ट देखो, फुट, फुट, फुट और फुट, देखो फुट तो क्या होता है? जैसे कहते हैं ना कि फुट, 2 फुट ले लो, 3 फुट ले लो, 4 फुट, इस प्रकार से। तो 12 इंची का एक माप होता है, उसे 1 फुट कहा जाता है, या फुट यानी अकेला। और फुट क्या होता है बेटा? फूट डालना, तुमने तो उसमें फूट डाल दिया, बैर डाल दिया, मतभेद हो गया। फूट क्या होता है? बैर या मतभेद, ठीक है। और फुट क्या होता है? अकेला या 12 इंच का माप। नेक्स्ट देखो, मणि, मणि, मणि क्या होता है बेटा? रत्न होता है। और मणि क्या होता है? सांप। यानी कहते हैं ना मूवी में देखो, सांप की मणि, ये मणि हमें दे दो, इस प्रकार से बोलते हैं ना, आप लोग मूवी में देखा होगा। तो मणि क्या होता है बेटा? सांप होता है। और मणि क्या होता है बेटा? रत्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऋष, रीस, तो ऋष तो क्या होता है बेटा? रोष। और रीस क्या होता है? ईर्ष्या करना होता है बेटा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये भी रीस तो क्या होता है? ईर्ष्या करना। देखो री, ई बड़ी है, यहाँ भी बड़ी ई है, ई रीस ईर्ष्या, ऋष रोष होता है बेटा। नेक्स्ट देखो, रंचक और रंजक, रंजक तो क्या होता है? मेहंदी। और रंचक क्या होता है? थोड़ा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। रंचक, रंचक तो क्या होता है? थोड़ा। और रंजक क्या होता है बेटा? मेहंदी। रंजक जय होता है ना, रंजक वो तो मेहंदी होता है बेटा, ध्यान रखना। और रंचक क्या होता है? थोड़ा। लगन और लगन, अब एक दिन आपका भी लगन
कहते हैं ना कि लगन लेके आए हैं, इस प्रकार से बातें करते हो ना आप शादी के समय में। तो लगन आधा वाला होता है बेटा, आधा गए। और लगन क्या होता है, ये लगन से कार्य करना, उत्साह से कार्य करना, बड़ी लगन से कार्य कर रहा है। ये तो कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा टीचर है, अभी लगन से पढ़ा रहा है। तो लगन क्या होता है बेटा, उत्साह। लगन क्या होता है, उत्साह से पढ़ाना। और लगन क्या होता है, ये शादी वाला होता है ना, वो मुहूर्त निकालना, इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखना, मुहूर्त, ये भी शब्द शुद्धि में ध्यान रखना बेटा। का आपको ऐसे देगा वो, ऐसे मुहूर्त नहीं होता, मुहूर्त होता है, ध्यान रखना बेटा। तो ये शुद्ध शब्द बेटा, ध्यान रखना, ये अशुद्ध है। ठीक है। लगन, विजय, विजया, विजय प्राप्त कर ली, जीत प्राप्त कर ली। विजया क्या है, देवी या भांग। विजया क्या होता है, विजया, विजया, विजय तो क्या होती है, जीत होती है। ठीक है। विजया क्या होता है, देवी या भांग होता है। नेक्स्ट देखो, व्रत और वरित, व्रत और वरित। तो व्रत ले लिया, कहते हैं ना कि प्रतिज्ञा लेते हैं ना, तो वो व्रत होता है बेटा। और वरित क्या होता है, घेरा होता है। वरित क्या होता है, घेरा। वरित कैसा बनता है, इस प्रकार से गोल बनाते हैं। गोल क्या होता है, घेरा होता है। ठीक है, गोल घेरा। ठीक है। वरित यानी व्रत जैसा, यानी कि व्रत जैसा। तो व्रत कैसा होता है, गोल होता है हमेशा, इस प्रकार से। और व्रत क्या होता है बेटा, प्रतिज्ञा लेना या एवास। नेक्स्ट देखो, व्यंग, व्यंग्य। व्यंग तो क्या होता है, विकलांग। और व्यंग्य क्या होता है, कटाक्ष। यानी कि कहते हैं ना कोई व्यंग्य में रूप में बातें करना, मतलब अपनी बातों को कटाक्ष करना, या किसी व्यंग्य रूप में किसी के बारे में कहना है तो कटाक्ष करना उसके बारे में। तो ध्यान रखना ये। तो व्यंग तो क्या होता है, विकलांग होता है। और व्यंग्य क्या होता है बेटा, कटाक्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, शौक और शौक। शौक तो क्या होता है, अफसोस। और शौक क्या होता है, रुचि। ये तो शौक क्या होता है, कपड़े पहनने का शौक होता है, रुचि होती है। जैसे कि चाय पीने का शौक है, कपड़े पहनने का शौक है, इस पर वो तो रुचि होता है। और शौक एक मात्रा वाला आ जाए तो क्या होता है, अफसोस करना, बड़ा शौक कर रहा है, अफसोस कर रहा है। ठीक है। सुलभ और सुलभ, सलभ और सुलभ। तो सलभ तो क्या होता है बेटा, पतंगा। बेटा इसे सही करना, पतंगा। ये भी अनुस्वार तय पे लगाना है आप लोगों को। तो सलभ तो क्या होता है, पतंगा। सलभ तो क्या होता है, पतंगा। और सुलभ क्या होता है बेटा, आसानी से जो प्राप्त होता है उसे सुलभ कहा जाता है। यानी कि सुलभ एक सरल होता है, यानी सरल चीज होती है कोई। तो सुलभ क्या होता है, सरल, यानी सरलता से प्राप्त हो जाना, आसानी से प्राप्त हो जाना। और सलभ क्या होता है बेटा, पतंगा होता है। ठीक है। तो ये हो गया बेटा क्या, आपके शब्द युग्म।